कैप्टन धोंकलराम बिश्नोई भोजा सर, फलोदी जोधपुर। सबसे पहले तो हमारे पूरे गांव के सरपंच एंड हमारे रिटायर्ड फौजी और अध्यापक गणों के हम सब मिलकर के शहीदों को नमन करते हैं और उनके परिवारों को हम सैल्यूट करते हैं। हमारा गांव बहुत ही मोटिवेटेड है। आज स्ट्रेंथ थोड़ी कम है क्योंकि बरसात अभी हो गई है, इसलिए नहीं आए, नहीं थी हॉल भर जाता। कारगिल विजय दिवस आपको अच्छी तरह से पता, सन 1999 के अंदर एक बहुत ही खतरनाक युद्ध हुआ था। 3 मई से शुरू हुआ और 26 जुलाई तक ये युद्ध चला। क्योंकि युद्ध इसलिए करना पड़ा कि पाकिस्तान आकर के जो हाइट की पोस्टें थी हमारी, उन पर आकर उन्होंने कब्जा कर लिया, बंकर बना लिया। नेशनल हाईवे जो कि श्रीनगर से ले जाती थी, जो भी सप्लाई ले जाती थी आगे ग्लेशियर वगैरह के लिए, और फट वो फायर कर देता था। इस वजह से हमें काफ़ी मुश्किल के साथ युद्ध लड़ना पड़ा। यह दुनिया का सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड जिसको बोलते हैं अपन, सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड कारगिल, द्रास एंड बटालिक, इन 3 जगह पर हमारे सैनिकों ने लड़ाई लड़ी। बहुत सारे हमारे जवान शहीद हुए। तकरीबन 527 जवान शहीद हो गए थे इस पूरे ऑपरेशन के अंदर। और आजा भाई आजा बैठ। और कम से कम 1400 हमारे जवान कैजुअल्टी हुई थी। मैं भी उस टाइम दराज में ही था इस कारगिल ऑपरेशन में। जो ये टाइगर हिल आप ये देख रहे हो, ये टाइगर हिल है, और ये हमारे जवान यहाँ से दूसरे रूट से चढ़ रहे हैं। एक्चुअली इसका टाइगर हिल का फोटो है। ये हमारा कम्युनिकेशन सेंटर इस टाइगर हिल से बिल्कुल एयर डिस्टेंस से 3 किलोमीटर था, सिर्फ 3 किलोमीटर, जो कि लेह, श्रीनगर, उधमपुर, जम्मू एंड दिल्ली सब, और ग्लेशियर सब जगह पर हमारा कम्युनिकेशन था। लेकिन ऐसे गोले हमारे ऊपर फेंके, 10 गोले एक साथ, सब कुछ हमारा तबाही कर दिया। डिस्क हमारी आउट हो गई। क्या हुआ यार, सब कुछ मतलब उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। चलो दुश्मन तो करेगा, लेकिन इतना मैं बताता हूं कि हमारे जवानों को जो मुराल था, मेरे को आज भी याद आ रहा है। मैं श्री चंडीगढ़ से ले जा रहा था वाया मनाली। 85 और 90 साल की एक बूढ़ी माँ ठाक ठाक करके आई, चूंकि एक बीच में थोड़ा चाय को ढाबा था, हमारी गाड़ी वहाँ रुक गई थी, और उसने एक लफ्ज़ बोला था जो कि आज भी मेरे को याद है। मैं एक साइड में खड़ा था, मैं चाय थोड़ा कम ही इंटरेस्टेड था। क्या बेटा कहाँ जा रहे हो? मतलब हम ले जा रहे। लड़ाई लग गई क्या? मैं लड़ाई लगने दो ना। कि बेटा पाकिस्तान की क्या हिम्मत है जो कि हमारे इंडिया के सामने वो खड़ा होकर हमारे से लड़ाई लड़ेगा। तो उसका जोश इतना था कि बेटा आप जीत के आओगे। तो मतलब वो एक क्षण पूरा हिंदुस्तान की, बहुत सारे लीडर आते थे, वो यूनिवर्सिटी से, कॉलेजों से पोस्ट कार्ड आते थे। तो वो मुराद और वो पूरा हिंदुस्तान जो हमारे सैनिकों के साथ थे, आज भी हमें ये याद आता है। अभी मैं आपको 1 मिनट के अंदर, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, ये जो है कारगिल विजय दिवस में जो हमारे जवान शहीद हुए, यहाँ पर ये गेट बना हुआ है। यहाँ पर 527 आदमियों का क्या बनाया हुआ है, वो शमशान है, वार मेमोरियल बनाया हुआ है। अच्छा, उसके बाद देखो हमारे जवान कैसे चढ़ रहे हैं। इतना डिफिकल्ट कारगिल का जो लड़ाई थी, टाइगर हिल की जो इतनी मुश्किल थी, ये है एक्चुअली टाइगर हिल, जो खड़ी पहाड़ी थी। रस्सी के द्वारा चढ़ोगे, अगर आप रस्सी देखोगे ना, तो यहाँ पर देखो ये जवान यहाँ से चढ़ रहे हैं रस्सी के साथ, और यहाँ पर ये चढ़े। अब देखो कितने पॉइंट है, हर एक पॉइंट के ऊपर हमारे जवानों ने बड़ी बहादुरी के साथ लड़ाई करी। और उस तरफ अगर आप देखोगे, टाइगर हिल के ऊपर तोपें लगी हुई है, रशिया की गनें इतना खतरनाक, जो 1 मिनट के अंदर 40 गोले फेंकती है, जो इस पहाड़ी को, साड़ी को लाल कर दिया था। इतना फायरिंग, बफर्स का फायरिंग और अलग से जाता था। आप देख रहे हो एयरफोर्स उसके अंदर काफ़ी अच्छा भागीदारी निकल, भाई फाइटर उसके ऊपर गोला निकाल रहे हैं,
लगा रहे हैं, तो फिर बाद में बंद भी करना पड़ा। क्यों? गोला तो डाले ऊपर और बाटा बे उसने जो दे अपने आदमियों के सिर के ऊपर, भाई बाटा उसरी बे तो सिर पर आई आई। तो कहने का मतलब ये कारगिल विजय दिवस दुनिया का सबसे हाईएस्ट, मतलब 14,000 से लेकर के और 19,000 प्लस ग्लेशियर माना पोस्ट 21,000 फीट की ऊंचाई पर, वहाँ तक हमारे पूरा लिंक बना हुआ था। उस टाइम प्लानिंग थी, एक तरफ तो चाइना पड़ता है, दूसरी तरफ पाकिस्तान, ये सब के सक्रिय रूप से हमारे को दबाने की कार्रवाई कर रहे थे। और मेरे दोस्तों, उस टाइम हमारे देश के प्रधानमंत्री वाजपेयी जी और हमारे देश के रक्षा मंत्री फर्नांडीज जी ने कारगिल के अंदर एक कंबाइंड हमारा दरबार लिया था, और उसने एक लफ्ज़ बोला था वाजपेयी जी ने, हम आपके साथ हैं, लड़ाई आपको लड़नी है और हमें विजय चाहिए। हमारी सरजमीं के ऊपर दुश्मन का एक भी पोस्ट नहीं होनी चाहिए। बस इतना कहकर वो तो आपके श्रीनगर आ गया। और फर्नांडीज रक्षा मंत्री, हकीकत बताऊं, आखिरी दम तक जहां तक वो जा सकता है वहां पर हो गया है। तो मतलब मोराल इतना हाई था जवानों का, रियली यार। हम तो बातचीत में सुनते रहते थे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बहुत बढ़िया और आलीशान देश के सहयोग से जो कि हमने इतने ऊंचाई पर हमने लड़ाई लड़ी, ये फौजियों की बहादुरी नहीं है, ये हिंदुस्तान की जनता की बहादुरी है। उनका सहयोग था और उनका आशीर्वाद था, तो उस वजह से हमारे जवानों ने लड़ाई लड़ी, जो हमेशा तिरंगे झंडे की कोई चिंता नहीं। मैं ग्लेशियर में था यार, मैं 45 दिन के बाद स्नान किया इस कारगिल ऑपरेशन में, 45 डेज के बाद द्रास से। फिर चूँकि मेरा सेक्टर था कम्युनिकेशन का और उपग्रह मतलब सैटेलाइट लगाना था, तो मैं कभी तो डीबीओ ट्रैक सेक्शन, कभी चाइना बॉर्डर, तो कभी शाला एंड कुमार पोस्ट, मैं घूमता ही रहता था। तो वो मेरे को दिन याद है और बड़ी खुशी होती थी यार। खुशी थी। एक बार मैंने फ़ोन किया सरपंच साहब को, अब सरपंच साहब को याद है कि नहीं, मुझे तो याद है। कैसे यार, धमाका बहुत हो रहा है। हाँ, मैं बोला धमाका तो हो रहा है। अच्छा, बफर्स गन चल रही है, रशिया की गनें चल रही है, आप लोग क्यों करें? मैं बोला हम तो बिल्कुल सेफ है, पाकिस्तान हमारा कुछ नहीं कर सकता। उन्हें जाने भी तो गोड़ा पड़ा इंडिकेटर लगे, लेकिन अब ऊँ थोड़ी गई है कि भाईड़ा बुरा हाल है हमारा, ऊँ तो गई को नहीं। मैं बोला हम बिल्कुल सेफ हैं, पहाड़ियों के बीच में हैं और दुश्मन को हम बुरी तरह से हरा रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब, हम लोग सब की मेहरबानी से हम लोगों ने लड़ाई लड़ी। हमारे जवान आज ग्लेशियर में बैठे हुए साहब, ये लोग समझते नहीं मटियाड़ फौजी पेंशन मिले। अरे भाई, पेंशन मिल रही तो क्या हुआ यार, मिलेगी। उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी है, क्यों नहीं मिलेगी? तो ऐसा है, कोई बात नहीं, सब एक जैसे नहीं होते। परिवार के अंदर कुछ छोटे बच्चे भी खराब बोल देते हैं, तो ऐसी की बात को। तो इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ पर पधारे। जनता तो बहुत आ जाती, कुछ तो धंजी गए, यहाँ कोई कुछ प्रोग्राम हो गया, उस वजह से कुछ गांव के लोग इधर उधर बिजी हो गए। फिर भी हमें बड़ी खुशी है दोस्तों कि हमने कल बैठ करके सब भाई लोगों से बात किया। कुछ तो कनेक्टिविटी नहीं मिल रही थी मुझे, तो बहुत सारी समस्या तो थी, लेकिन फिर भी मैं 11:30-12 बजे तक मैं फ़ोन ही घुमाता रहा। मैं बोला कोई उठा ले तो कैट। खैर चलो, जितना उठाया बहुत बढ़िया, आप लोगों का सहयोग बहुत अच्छा। और आगे आने वाले समय में भी, जैसे 15 अगस्त आ रहा है बहुत जल्दी, उस टाइम भी सब के सब आप पहले अपनी सेकेंडरी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आओ आप, और उसके बाद अपनी अपनी जगह पर चले जाओ। बैठो भले 5 मिनट, कोई बात नहीं। क्यों कि हमारा हार्ट है, ये हमारा दिल है, हमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल गाँव की। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।